नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं श्री धाम अयोध्या। अयोध्या जी, आज ऐसा लग रहा है रात का समय है, 8:30 से ऊपर का समय हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में लोग हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं राम जी की जहाँ ससुराल थी, वहां से बिहार के मिथिलांचल से। क्या नाम पड़ेगा? नीतीश ठाकुर नाम हुआ मेरा। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर भजन गाया जाता है कि सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगथिन पहुनवा। तो वही बात है कि सिया जी हमारी बहन है और ये हमारे पाहुन है। अब सोचिए, अगर पाहुन हमारे लला रूप में अगर अयोध्या में पधार रहे हैं, दोबारा से 450 और 500 साल के इतिहास के बाद, इतने समय तक अपनी छातियों पे गोली खाने के बाद, इतने समय तक अपने घरों पे पत्थर खाने के बाद अगर हमारे राम लला आ रहे हैं, तो सोचिए हमसे ज्यादा प्रफुल्लित कौन होगा भाई। और इस वक्त मेरी 20 साल की उम्र है, ठीक है। 20 साल की उम्र में अगर मैं श्री राम लला के मंदिर को देख रहा हूं, तो सोचिए मुझसे बड़ा सौभाग्यवती कौन होगा। हमारे आशीर्वाद दिया जाता है सौभाग्यवती भव। सोचिए वो सारा सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। एक लंबा इंतजार करना पड़ा, करीब 550 वर्षों का। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं। क्या कभी ये कल्पना किए थे कि 2014 पहले किस प्रकार का माहौल यहाँ हो सकता है? कल्पना की बात नहीं है। 2014 के पहले का माहौल ना केवल मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। कितने खुलेआम यहाँ पे मीट की दुकानें हुआ करती थी, कितने खुलेआम तरीके से यहाँ पे जो असामाजिक तत्व है हमेशा सभी को परेशान करने का प्रयास किया करते थे, ठीक है। कितने खुलेआम यहाँ पे आप देखते होंगे कि आए दिन आपको बलात्कार की खबरें सुनने को मिलती होंगी, ठीक है। लेकिन आज का वही समय है कि आज के समय में प्रशासन इतना टाइट हो गया है कि बलात्कार का अगर आदमी स्वप्न में भी सोचता है तो पहला सपना यह आता है कि बलात्कार करूंगा, दूसरा सपना यह आता है कि कितना अंतर है अब में। और अब में इतना अंतर है कि उस समय पे अयोध्यावासी बड़े क्रोधित थे। हकीकत की बात करूंगा, बड़े क्रोधित थे कि भैया हमारी दुकानें तोड़ दी, मकानें तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, हमें परेशान कर रखा है। और आज के वही अयोध्यावासी इतने ज्यादा खुश है कि देखो अयोध्या नगरी इतनी भव्य कर दी, इतनी खूबसूरत कर दी कि हम देख देख के खुश हुए जा रहे हैं। और देखिए बड़ा अच्छा गाना है कि सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आ रहे हैं, है ना। तो अवध में राम आने वाले हैं और ना केवल अयोध्या सजनी चाहिए बल्कि पूरा भारतवर्ष सजना चाहिए। वो गाना है ना कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की। तो वही अयोध्या धाम है ये। और इसको इतने अच्छे से सजा दो ना कि जब मेरे राम यहाँ पे त्रेता से आए ना, तो वो भी कहे कि भाई साहब ये तो त्रेता से भी अद्भुत है मेरे लिए, और एकदम खुश हो जाए। आज यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दिए हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल बोलने लायक कार्य हुआ है, या केवल कुछ लोग जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कैमरा जीवी हैं, इस कारण वो कार्य आपको देखने को मिल रहा है। जो लोग कहते हैं कि कैमरा जीवी है, उनसे एक बार दरख्वास्त है कि एक बार आप अयोध्या में आइए, ठीक है। उसके बाद आपको डेवलपमेंट खुद देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट में कैसे संस्कृति को पिरोया गया है। लोगों के लिए डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? सिंगापुर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है। लोगों के लिए डेवलपमेंट होता है कि अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो भैया बार है, ठेके हैं, शराबे हैं, महिलाएं शॉर्ट्स पहन रही हैं, वो उनके लिए डेवलपमेंट होता है। लेकिन असलियत का डेवलपमेंट ये दिख रहा है कि लता मंगेशकर जी की याद में यहाँ पर श्रीमती लता मंगेशकर चौक बनाया गया है। अगर आप सूर्य देव की याद में यहाँ पे सूर्य देव का स्तंभ बनाए गए हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट को संभालते हुए, मंदिरों को संभालते हुए यहाँ पे जो सड़कों का विकास हुआ है, और एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से संभालना, ये दिखाता है असलियत का डेवलपमेंट। जो विपक्ष है वो लगातार कहता था कि मंदिर से क्या होगा, उसके जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, ठीक है। कौन? मनीष सिसोदिया जी। एक हाथ में शिक्षा, एक हाथ में शराब लेकर के चलते थे, है ना। और वो कहा करते थे कि भैया आप वहां पे मंदिर बनाने से अच्छा है हॉस्पिटल बना दीजिए, कॉलेजेस बना दीजिए, यूनिवर्सिटी बना दीजिए। तुम्हारे बाप दादा जमीन छोड़ के गए थे? बहुत सिंपल सा सवाल है कि तुम्हारे बाप दादा जमीन छोड़ के गए थे कि यहीं पे तुम्हें मंदिर, यहाँ पे तुम्हें मंदिर के अलावा हॉस्पिटल भी बनाना है, कॉलेज भी बनानी है, यूनिवर्सिटी भी बनाना है। वही जगह मिली है इनको पूरे भारतवर्ष में। और जब ये 450 करोड़ रुपए रख लेते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं 18,000 रुपए बीघे की कीमत पे, गलत तरीके से, अवैध रूप से, तब इनके मुख से कुछ नहीं निकलता है। तब ये बोलेंगे कि भैया ये तो है, ये जो है ना हमने लीगली रूप से लिया हुआ है। और वो सारी जमीनें इलीगल खरीद करके घूमते रहते हैं। और आज भाई साहब इनको वहां पे मंदिर और हॉस्पिटल बनाना था। इतना ही अच्छा है तो केजरीवाल साहब आपका 45 करोड़ के बंगले में जो रेनोवेशन करवाया है, 8 लाख रुपए के जो पर्दे लगवाए हैं, 14 लाख रुपए का जो कमोड लगाया है, उन सबको तोड़ करके हटाइए और वहां पे हॉस्पिटल बना दीजिए, यूनिवर्सिटीज बना दीजिए।
आपको जमीन चाहिए थी हॉस्पिटल बनाने के लिए, अपना घर तोड़िए, वहां पे बनाइए हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी बनाइए, मना कोई कर रहा है? अगर आपके पास पैसा ना हो तो हम लोग अपने अपने घरों से चंदा भेज देंगे। खैर पैसा तो तुम बहुत दबा के रखे हो बाबू, देखो क्लियर पता चलता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पता चलता है कि कितना पैसा गबन करके रखे हो, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो छाती पीटती है कि भैया देखिए देश को गर्त में डाल दिया, राजनीति बर्बाद हो रही है, ये कर दिया वो कर दिया। और आज 350 करोड़ रुपए जब अपने सांसद के यहाँ से निकले हैं तो कह रहे हैं कि भैया देखिए सब लीगल पैसा है और मैं आपको बता दूंगा, एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा। अगर 350 करोड़ रुपए लीगल होते हैं घर में कैश रखना, तो अगर मेरे घर में अगर 10 लाख रुपए हो जाए ना तो ईडी सीबीआई मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी, ठीक है। 1992 सुनिए, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं मैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 2 लाख रुपए से अधिक कैश लेकर के भारत में रहा नहीं जा सकता है, और उनके पास 350 करोड़ कैश निकल गया तो कांग्रेस कहती है कि उनका पर्सनल मैटर है, हमें नहीं पता। यही अगर मोदी जी के यहाँ से निकल गया होता तो बोलते कि ये पर्सनल कैसे है, ये तो पूरा प्रोफेशनल मैटर है, बीजेपी का पैसा ये वो, मतलब इतना छाती पीटती एंटोनिया माइनो कि पागल हो जाती, पागल ही हो जाती, बाल बाल पूरे बिगड़ जाते हैं उनके, मतलब चंडी रूप जिसे कहते हैं ना। ये वही अयोध्या है जो 1952 का, जी आपको पता होगा किस प्रकार से यहाँ पे हुआ था, उस पे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो राम भक्त आए थे, देश के कोने कोने से यहाँ पे आए थे, उस समय का माहौल में क्या क्या बताएंगे? देखिए उस समय का माहौल केवल यही था कि हमें उन सभी के बलिदानों को याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही वो कारण है जो आज के समय पे मंदिर खड़ी दिख रही है। हकीकत में देखा जाए तो उस समय जब ढांचा गिराया गया था तो एक कानूनी रूप से गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ होता तो आज ये नहीं हुआ होता, ये भी हम सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे जितने भी वो भाई नहीं थे हमारे, वो हमारे बाप दादा थे, ठीक है, उनके बलिदानों का आज जो हमें फल मिला है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कोठारी बंदियों को भी याद रखना चाहिए और हर एक उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए जिसने अपनी छाती पे गोली खा करके, अरे सोचिए, जो गोली चलवाया था उनके लिए क्या कहेंगे? जो गोली चलवाए थे उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि आज बहू कार्ड मांग रही है कि भैया राम मंदिर में प्रवेश के लिए कार्ड मिल जाएगा तो हम भी दर्शन कर लेंगे। आज बेटा कार्ड मांग रहा है कि राम मंदिर में प्रवेश के लिए कार्ड मिल जाएगा तो हम भी दर्शन कर लेंगे, ठीक है। और जिन्होंने गोली चलवाई थी, ऐसा नहीं, आपको पता है मुलायम सिंह यादव ने एक कांड में गोली चलवाई होती तो ना, उसको कुछ इतना सनकी आदमी था कि कुछ भी हो गया गोली चलवा दो। उत्तराखंड राज्य की मांग चल रही है, गोली चलवा दो। यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर की मांग चल रही है, गोली चलवा दो। और मरा कैसे वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस चीज में मैं ये भी कहूंगा कि उस आदमी से पद्म विभूषण वापस ले लेना चाहिए क्योंकि उस चीज के लायक नहीं था। लाशों की राजनीति इस भारतवर्ष में नहीं चलनी चाहिए, हमेशा याद रखना हो। आज यहाँ पे आए हैं, अभी आज का आपका 30 दिसंबर है जी, 22 जनवरी का वो किस प्रकार का माहौल यहाँ पे होगा जो आज दिखाई दे रहा है? अभी आज 24 दिन अभी देवलोक लग रहा है तब स्वर्ग लोक लगेगा, भाई 2 शब्दों का अंतर है। अभी देवलोक लग रहा है, 22 जनवरी को स्वर्ग लोक लगेगा, और उसके बाद जब रामलला को देखने हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग तो स्वयं वैकुंठ धाम में चले जाएंगे, पागल ही हो जाएंगे। ये एक एक व्यक्ति प्रसन्न होगा, एक एक व्यक्ति खुश होगा, उनके ललाटों पे मुस्कान दिखेगी, ठीक है। और बस राम जी से बस इतना ही कहना है कि हम सभी पे बुद्धि विवेक रखें, हम सभी को अपना शौर्य और प्रताप दें, क्योंकि हम वही व्यक्ति है, एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखना जानते हैं, बस यही याद रहे। ये देखिए आए हुए हैं राम जी का जहाँ ससुराल था वहाँ पे क्या रहे, हमारे पाहुन यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और जिस प्रकार से आज देवलोक लग रहा है, 22 जनवरी का स्वर्ग लोक लगेगा, और इसके बाद जो हम लोग आएंगे तो ऐसा लगेगा हम लोग स्वयं वैकुंठ धाम पहुंच गए हैं। किस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। संतोष चौहान, सच बात है।